हाँ तो भाई और बहनों, इंडिया हैज डन इट, दे हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। वो चांद पे पहुंच गए। हम तो अपनी बेबी उसको झूठे वादे देते रहे कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, वो तो वाकई में पहुंच गए। अब क्या होगा? नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्ग्रेचुलेट मोदी, द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन पॉपुलेशन एंड स्पेशली ISRO फॉर लैंडिंग ऑन द मून। मतलब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है कि वो चांद पे पहुंच गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जानी थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि क्या है कि 2023 चल रहा है और तुम अब चांद पे पहुंच रहे हो। हमसे सीख लेते जानी, हमारे पुल के नीचे जो बैठे हुए सारे हमारे शपाटर, मतलब जानी वो रोज प्लूटो का चक्कर लगाते हैं, वो फ्लाइटें बनते हैं रोज, ठीक है, एक लगाते हैं ठक सीरम लगाते हैं सुपर सोल्जर का, रोज प्लूटो का चक्कर लगा के नीचे। हमसे सीख लेते हैं, हमारे पास फ्री में सिखाते तुमको यार, फ्री में खाना अलग खिलाते। खैर कोई बात नहीं यार, अब तुम पहुंच गए, कोई मसले की बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं इंडिया को बधाइयां देना चाहूंगा कि जानी बधाई हो, मुबारक हो। आप जो है चंद्रयान 3 जो है आपका चांद पे लैंड हो गया है। आपके लिए ऋतिक रोशन का डबल थम्स अप, ठीक है। लेकिन ये देख के ना ISRO का कि चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो गया मून के ऊपर, तो लोगों ने स्पार्को से सवाल करना शुरू कर दिया है कि दादा ये तुम लोगों ने क्यों नहीं किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जिसपे स्पार्को का जवाब ये था, मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अब जानी तुम्हें जितना चांद पे जाना तुम चले जाओ, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ। चांद पे पानी है? नहीं है ना, हमारे यहाँ भी नहीं है। चांद पे बिजली है? नहीं है ना, हमारे यहाँ भी नहीं है। चांद पे कोई डेवलपमेंट के कोई वसाइल है? नहीं है ना, हमारे यहाँ भी नहीं है। चांद पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है ना, हमारे यहाँ भी नहीं है। तो जानिए हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, हमें क्या। और मैं देखो साफ सी बात है, चांद था इसीलिए जाने दिया, खाली जमीन होती तो कब की प्लॉटिंग करके बेच दी होती, ठीक है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि हसरत ही रहे तो बेहतर है, चांद हासिल हो जाए तो कहाँ चांद लगता है, मतलब दूर दूर से अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि चांद तारों से कहूं अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहूं अभी ठहरे जरा, पहले DHA बना लूं उसके बाद आऊंगा। अबे लेकिन सही है भी, हमारे वाले चांद पे नहीं गए, चले जाते ना तो उसका खर्चा भी ना हमारे बिजली के बिलों में और पेट्रोल में एडजस्ट हो रहा होता, बिजली के बिल में आ रहा होता लग के मून लैंडिंग एडजस्टमेंट, वो उसके पैसे भी हमारे पास आ जाते हैं। उसके पेट्रोल के पैसे जो है ना, जो फ्यूल के पैसे, वो हमारे पेट्रोल के पैसों में, डीजल के पैसों में ना 20-20 रुपए बढ़ा के एडजस्ट करो। सही है भाई, सही है, दूर दूर से सही है। नहीं चाहिए चांद अभी ऐसे ही ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन मजाक मस्ती सारी साइड में जानी, अभी सीरियस बात करते हैं कि इंडिया की ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आपका भाई अब उनको दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। यानी ये बहुत बड़ा इन्होंने जो है एक मार का अंजाम दिया, ठीक है, ये मार का सर किया इन लोगों ने। ये कोई आम बात नहीं है कि आप चांद पे पहुंच गए, ठीक है। इससे पहले इनके 2 मिशन जो है वो एक आधा जो है फेल भी हुआ था, याद है ना। लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अरेबियन सी के अंदर जो वो वेल डिटेक्ट करके बता रहा है कि मार्स पे वेल है, तो उस पर बड़ा मजाक उड़ाया था लोगों ने। मैंने नहीं उड़ाया था, क्यों? क्योंकि इतने बड़े मिशन को स्टार्ट करना ही बहुत तप्पड़ वाला काम है, खर्चा होता है जानी, इसके ऊपर कॉस्ट लगती है, इसके ऊपर टाइम लगता है, डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगता है इसके ऊपर, ठीक है ना। और मेहनती आदमी चाहे कहीं का भी हो, इवन तो हम उसको अपना दुश्मन भी कंसिडर क्यों ना करते हो, मैं नहीं करता, लोग करते हैं, इवन तो हमारे उसका फड्डा क्यों ना हो, हर मेहनती आदमी की आपके भाई के दिल में इज्जत है, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हमें पता है मेहनत करने में कितना जज्बा चाहिए होता है और इस तरह की चीज करने में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेते हैं कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। वो ये मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये मतलब चांद पे पहुंच कर उन्होंने लैंडिंग वैंडिंग कर ली, इजी होके बैठ गए, उन्होंने ना टांग पे टांग रख के कह रहे हैं कि चलो जानिए अब चांद को डिटेक्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, ये बताता है कि जानी वो लोग किस तरफ चले गए और हम कहाँ रह गए, ठीक है। वो उन लोगों ने डेवलपमेंट की, उन लोगों के पास जानी, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब मैंने सुना था कि उनके पास 100 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा होती है। तो अब पता नहीं कितनी, अब तो और ज्यादा हो गई होंगी। तो जानी उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने खेला, उन्होंने कहा कि जानी तुम लोग करते रहो, तुम्हें जो करना है तुम गाने वाने बनाओ, हम अपना जो है ना डेवलपमेंट करेंगे, वो इजी होकर। उन्होंने कहा जानी हम जा रहे हैं चांद वांद पे, कुछ भरोसा नहीं, 4-5 साल में मार्स पे भी जा रहे हो, पहुंच जाएंगे, उनका मसला नहीं है। तो जानी ये होता है। और देखो भाई, मोदी से हमारे 100 इख्तिलाफ, लेकिन जानी जो बंदा अपने बंदों के लिए काम करे ना, जैसे मैं अगर एक लीडर हूँ, उसकी वजह से उसके मुल्क का नाम रोशन हो रहा हो, बस खत्म, बात सारी बात ही वही खत्म हो गई। उसने अपने लोगों के लिए क्या किया, मुझे ये नहीं देखना कि उसने हमारे साथ क्या किया, उसने किसी और के साथ क्या किया, उसने अपने मुल्क के साथ क्या किया। देख लो कहाँ बैठा हुआ, इकोनॉमी देखो कहाँ है इनकी, ठीक है। अभी ये मून पे बैठे हैं, चांद पे चले गए, ठीक है। मतलब इन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है। ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडियन करेंसी जो उस पर ट्रेडिंग हो सकती है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, इंडियन करेंसी भी है। आप इंडियन करेंसी दो और आप दुनिया में आराम से घूमो, कोई इशू नहीं है। तो यानी ये होता है, इन्होंने अपना मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके बैठ गए। उन्होंने कहा जानी हम अपना देख लेंगे, तुम अपना अपना कर लो, तुम गाने बनाओ, हम दुनिया से खेलेंगे। और इस बात में कोई बुरी बात नहीं है ये चीज एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई वो आगे निकल गए, वो निकल गए, क्या करें, हम पीछे रह गए। ये
हमारी कोताही है, हमारे जो जो हुक्मरान उनकी कोताही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो निकल गए। लेकिन कम से कम इस बात को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ भाई तुम निकल गए, उनसे सीखने में कोई मसला नहीं है। चाइना और जापान का इतने सालों से फड्डा है ना, जाके कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ना, चाइना जापान का इतना गंदा फड्डा है, फिर भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड रूट्स नहीं तोड़े आज तक, कारोबार करते हैं कि जानी देख फड्डा अपनी जगह, ठीक है, कोरिया का और जापान का फड्डा अपनी जगह जानी, लेकिन ट्रेडिंग चलती रहती है। कहते हैं जानी पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए, ठीक है, हमारे पास से तेरे पास आ रहा है, तेरे पास से हमारे पास आ रहा है, फड्डा अपनी जगह है, सामने खड़ूंगा तो माँ बहन की गालियां दे देंगे, लेकिन कहेंगे कि जानी कारोबार तो करके जाएंगे। तो ऐसे होता है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। मैं कहूँगा इंडियन से कि जानी एंजॉय करो, चांद पे उतरे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हो सके तो जानी थोड़ा सा भाई के लिए एक आधा चांद का छोटा सा ना पत्थर शत्थर ले आओ, क्योंकि ना मैंने किसी को वादा किया हुआ था कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। अब मुझसे डिमांड कर रही है कि दादा कहाँ है चांद, ला के दे चांद। तो मैं कह रहा हूँ जानी वो जो चंद्रायन उतारा है ना, उसमें से कोई एक आधा ऐसा कोई सिस्टम बनाओ, ऐसा करके ना यूं लंगर मार दो, ऐसे ना करके यूं लंगर मारो कि 2-3 कंकर तुम्हारे पास है, वो लाके मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा, खुश हो जाएगी वो, ठीक है। भाई के थोड़े चौड़ जाएंगे कि देख चांद का टुकड़ा। तो यानी थोड़ा सा कर लो। बाकी ये कि एंजॉय करो। मार्स वार्स पे जाना हो तो जानी इजी होके भेजो। और अगर कभी ये सोचो ना कि जानी आसमान में बंदर शंदर भेजने, तो हमारे साथ पटवारी बहुत है, हम तुम्हें फ्री में भेज देंगे। अपने बंदे जाया मत करना, अपने बंदर जाया मत करना, हम तुम्हें भेज देंगे पूरे जेन्युइन पटवारी ना, उनको भेज देना इजी होके, ठीक है।